इलेक्शन कमीशन की तकर्रियों में ताखीर, कराची के शहरी मनसूबों की सूरत हाल और आलमी मौशी दबाव के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर, जो आईनी मुद्दत गुजरने के बावजूद ताहाल तातुल का शिकार है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत ना होने के बायस तकर्रियों का अमल आगे ही नहीं बढ़ सका है। आइन के आर्टिकल 213 और 218 के तहत ये तकर्रियाँ ज़रूरी हैं, जबकि मज़ीद ताख़ीर से आइंदा इंतखाबी तैयारियों पर भी असरात मुरतब होने का खदशा है। इस मामले पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर। फ़हीम, सबसे पहले ये बताएं कि आइन में तो बड़े ही वाज़े अल्फाज में ये बात मौजूद है कि 45 दिन के अंदर जो है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की लाजमी तौर पे तैनाती होगी, तो फिर ये 1.5 साल का अरसा कैसे गुजर गया? इसके बावजूद ये प्रोसेस क्यों नहीं हो सका है, बताइएगा हमें। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये खबर है, ये पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की जमहूरियत से सियासी जमातों से और वोटर्स के हकूक़ से जुड़ी हुई है। गो कि ये ख़बर पुरानी है, लेकिन ये इशू अभी तक ज़िंदा है और अगर इस मामले को हम टेकअप नहीं करते या इस मामले के ऊपर बहस या बात नहीं करते तो ये मामला दब जाएगा, जिस तरीके से बाकी मामला दबाए जाते हैं। आपके इल्म में है, पाकिस्तान का ये वाहिद इंतखाबी इदारा है जिसने आम इंतखाबात कराने हैं, सैनेट इंतखाबात हों, सदारती इंतखाबात हों या फिर बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात हों, ये करवाने हैं और इनके ज़रिए ही पाकिस्तान के हुक्मरान बनते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत सदर और सेनेटर्स बनते हैं। फिर बल्दियाती जो इदारे हैं वो भी तश्कील पाते हैं। अवाम इसमें वोट डालते हैं, उनके हकूक़ होते हैं, सियासी जमातें इसमें हिस्सा लेती हैं, उनके हकूक़ होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस इदारे को गैर फ़ाल रखने की, या यूँ कह सकते हैं कि अगले इंतखाबात को भी मुतनाज़ा करने की एक साजिश या एक कोशिश जो है वो हमें नज़र आ रही है। वो इस तरह से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जुतोई, इन तीनों की मुद्दत 26 जनवरी 2025 को मुकम्मल हो जाती है और आज 1.5 साल गुजरने के बावजूद ये अभी तक मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम होती है। 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये शिक शामिल की जाती है कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान नहीं आते तब तक ये जो मौजूदा मेंबरान हैं ये बतौर इलेक्शन कमीशन काम करते रहेंगे। ठीक है। अब प्रोसेस बड़ा क्लियर है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत होनी है और उस मुशावरत के बाद तैनातियों का अमल शुरू हो जाएगा। कमेटी बनाई जाएगी, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनेगी, 3-3 नाम ये देंगे। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मामला कमेटी में जाएगा और कमेटी फिर इत्तफ़ाक़ राय से या फिर कसरत राय से इलेक्शन कमीशन की तैनाती कर लेगी। अब मामला ये है कि 16 मई 2025 को अदालत के हुक्म के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस वक्त के अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब को ख़त लिखा था और ये कहा था कि आए मशावरत करते हैं, लेकिन उस ख़त में कोई तारीख़ नहीं दी गई थी। अपोजिशन लीडर ने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी थी, पहले उन्होंने ताख़ीर की, बजाय वज़ीर आज़म को जवाब देने के उन्होंने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को खतूत लिखना शुरू कर दिए और अपनी तरफ से नाम भेजना शुरू कर दिए। लेकिन फिर अपोजिशन लीडर ने आखिर में ख़त लिख दिया वज़ीर आज़म को कि ठीक है जी, हम मशावरत के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर उमर अयूब साहब को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सज़ा दे दी जाती है और फिर यही इलेक्शन कमीशन जिसकी तैनाती की ये बात कर रहे थे वो इनको डिस्क्वालीफाई करार देकर उनकी नशिस्तें खाली करार दे देता है। अब ये मामला उस वक्त से लेकर अब तक लटका हुआ है। नए अपोजिशन लीडर जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं, ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट डेडलॉक जैसी ही है, लेकिन इस डेडलॉक की असल वजह क्या है? क्या आप समझते हैं ये सिर्फ वज़ीर आज़म या फिर अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का मसला है, या फिर मामला कुछ और है, या फिर सियासी इख्तलाफात हैं? देखिए, 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा जो इंतखाबी उज़रदारियाँ आई थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील दिए गए थे और आज तक एक भी पंजाब और इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला है वो मेरिट के ऊपर नहीं सुना गया। वो मेरिट्स की बजाय जो एक कह सकते हैं कि टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जाकर उनकी जो पिटीशंस हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है। एक वजह ये है। दूसरा, बाई इलेक्शंस हैं। तीसरी वजह
सियासी जमातें बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं किए जा रहे। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, वो एक पूरी लंबी डिबेट है। और इसके अलावा बहुत सारे और मामलात हैं जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत वक्त को कोई टफ टाइम नहीं देना चाहता। बल्दियाती इंतखाबात अभी होने हैं, पंजाब और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात फहीम, कौन किसको टफ टाइम देना चाहता है, ये तो मामला ही सारा अलहदा है ना। लेकिन आइन तो इस मामले पर बड़ा वाज़ेह है, वो तो क्लियर कट टाइमलाइन देता है, फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही बता रहा हूं कि उसकी वजह यही है कि इलेक्शन कमीशन कई मकामात और कई जगहों के ऊपर जाकर हुकूमत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म की तरफ से इस प्रोसेस को इनिशिएट नहीं किया जा रहा। और कई दफ़ा हमने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को अप्रोच किया, उनसे पूछा कि आप अगर वो नहीं करना चाहते तो आप अप्रोच करें। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मुतअद्दिद मरतबा अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब को कह चुके हैं कि आप वज़ीर आज़म को ख़त लिखें, आप वज़ीर आज़म से रब्ता करें, क्योंकि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है, आपकी अलग जमात है पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, आप अपोजिशन लीडर हैं, आप बात करें ताकि एक आइनी मामला, एक आइनी जो बहरान सा पैदा हुआ है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब रब्ता नहीं कर रहे। अब ज़रा ये बताते हैं कि चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन में पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का एक केस आया, उसके इंटर पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं किए जा रहे, उल्टा उनके आइन के ऊपर ये एतराज़ात लगाए जा रहे हैं कि ये मुल्की आइन के अगेंस्ट है। तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि अब महमूद खान अचकज़ई साहब शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर कोई वज़ीर आज़म से रब्ता करने की कोशिश करें, तब जाकर मामला चलेंगे। लेकिन अगर हम आइनी पोजीशन की देखें तो 26वीं तरमीम कहती है कि जब तक नए नहीं आएंगे ये काम करते रहेंगे। लेकिन आइन का आर्टिकल 215(4) की शेक कहती है कि 45 रोज़ में आपने इनकी तैनाती मुकम्मल करनी है। तो एक तरफ एक आइन की शेक को माना जा रहा है, दूसरी आइन की शेक की जो है वो मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मामला डेडलॉक का भी शिकार है, मामला खटाई में भी पड़ा हुआ है। और सिचुएशन जो है वो अब ये है कि अगले इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे, वो अपनी टीम बनाएंगे, नए मेंबरान आएंगे, वो अपना कोई शक ही नहीं है कि मामला काफ़ी सीरियस है। मामला काफ़ी सीरियस है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, रियाजुल हक और फैसल रजा खान साहब। फैसल, आप फहीम से इस हवाले से कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक एलेबोरेट कर दिया है फ़हीम ने। अगर रियाज साहब के पास कुछ सवाल हो तो मैं एक सवाल करूंगा फ़हीम से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मेरा ख्याल है कि इनसे बेहतर इतने अरसे में हम जब तक देखते रहे हैं, इनसे बेहतर किसी ने कवर नहीं किया। क्योंकि इशू सिर्फ एक मखसूस उस पर नहीं है कि मेंबर्स या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी तैनाती का, बल्कि उनके 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनके यहाँ होने से किन किन जगहों पर उनको फ़ायदा हो रहा है। ट्रिब्यूनल्स की उन्होंने बात की। एक और जो सबसे बड़ा जनरल इलेक्शन के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट के या जो मकामी जो जिसे कहते हैं इलेक्शन, लोकल इलेक्शन जिसे कहा जाता है, बल्दियाती इंतखाबात जिसे कहा जाता है। सूबों में थोड़ा सा उस पर अगर फ़हीम वो भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि जब से 1.5 साल हो गया इनकी जो है वो तैनाती और ये मुस्तकिल नई टीम आएगी, मसाइल होंगे, तो हुकूमत तो ज़ाहिर है सिस्टम तो बेनिफिशरीज़ का है, लेकिन जो इंतखाबात नहीं हो पा रहे, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, उस पर थोड़ा सा अगर उसको टच कर दें कि ओवरऑल किस जगह पे क्या कब से नहीं हुए और क्या सिलसिला है। खैबर पख्तूनख्वा में टाइम अभी कंप्लीट हुआ है तकरीबन, और उन्होंने एक का तरमीम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा आप छोड़ दें, आप ऐसा करें कि आप वहाँ जाएँ और दोबारा इंतखाबात करवाएं, जबकि पंजाब और फेडरल में खैर खैरियत है, उनसे वो तरामीम पे तरामीम कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ज़रा देखिएगा, ये एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया रियाज भाई, बहुत अहम ये एंगल है और यही एक वजह भी हो सकती है हुकूमत की तरफ से इनको ना हटाने की। देखिए, बल्दियाती इदारे बुनियादी तौर पर जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर ये नर्सरी कहा जाती है जमहूरियत की। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक तो इख्तियारात नहीं दिए जाते बल्दियाती हुकूमतों को, और अगर इख्तियारात दिए जाते भी हैं तो डेथ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने की हद तक होते हैं। इसके अलावा इनके पास तरक्याती काम भी MNAs MPAs अपने पास, मिनिस्टर्स अपने पास रखते हैं।